हेलो फ्रेंड्स, आज 13 अक्टूबर है, आज संडे है। तो आज मैं अपने रोज़ेस के अंदर ऑर्गेनिक फीडिंग करने वाला हूँ। बायो ऑर्गेनिक फीडिंग से रिलेटेड मेरी पिछली वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैं कौन कौन सा बायो ऑर्गेनिक फीडिंग करने वाला हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने रोज़ेस की कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। अभी आप मेरे जैसे रोजेस देख रहे हो फ्रेंड्स, इसके ऊपर अभी कम्प्लीटली पत्ते गिरे हुए नहीं हैं। अभी जैसे कि मेरे यहाँ जो प्रूनिंग है वो प्रूनिंग डेट 5 नवंबर को है, और जिस हिसाब से अभी मैं अपने प्लांट को देख रहा हूँ मेरे प्लांट कम्प्लीटली डोरमेंट नहीं हुए हैं। वो डोरमेंट इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि मेरे यहाँ बारिश रुकने का नाम ही नहीं दे रही। डेली की बारिश हो जाती है और मैं अपनी साइड से वाटरिंग कर भी नहीं रहा हूँ। जो भी प्लांट्स के अंदर पानी जाता है वो बारिश का ही जाता है। अभी जैसे कि सिचुएशन आप देख रहे हो, मेरे यहाँ टोटली ब्लैकआउट हुआ है, शाम का वक्त है अभी, लेकिन काला काला पूरा है क्लाइमेट। तो मतलब ये है कि मेरे यहाँ बारिश रुक नहीं रही, तो आगे मैं और कितना वेट करूँ। तो मेरे यहाँ तो जो प्लांट की कंडीशन है वो सेमी डोरमेंट है, मैं कम्प्लीटली उसको डोरमेंसी नहीं बता सकता। लेकिन जो भी है वो क्लाइमेट को एक्सेप्ट करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें वो क्लाइमेट को समझ के आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए आज हम अपने प्लांट को फीडिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फीडिंग करेंगे। वैसे तो मैंने सारी डिटेल्स पिछली वीडियोस में बता दी है, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि मैं किस हिसाब से कौन सी चीज़ कितनी डालने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर आप देते हो अपने प्लांट्स के अंदर, मैं बायो ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, तो आप डायरेक्टली उसको लिंक ऑर्गेनिक से मत करिएगा, क्योंकि अभी जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो बायो ऑर्गेनिक से रिलेटेड कर रहे हैं। तो बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर आप अपने प्लांट्स के अंदर डाल रहे हो तो बाद में उससे पहले आप अपने प्लांट्स को अच्छी तरह वाटरिंग कर लीजिए। प्लांट्स का जो मीडिया रहेगा वो मॉइस्ट रहना चाहिए, हल्का सा उसके अंदर गीलापन रहना चाहिए। और ये जो मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर आपको मेंटेन करना है अप टू प्रूनिंग तक। जिस दिन आप प्रूनिंग करने वाले होते हो तब आपके प्लांट्स के मीडिया के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, तब मीडिया हल्का सा ड्राई रहना चाहिए। उसके नेक्स्ट दिन से आप वाटरिंग करिए, लेकिन हल्का हल्का सा। जितना आप मॉइस्चर मेंटेन करोगे प्लांट के रूट सिस्टम उतने ही अच्छे डेवलप होंगे। तो अब से आपको रेगुलरली मॉइस्चर मेंटेन करना है। और बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर आप अपने प्लांट्स के रूट्स के अंदर डालते हो उससे पहले वाटरिंग कर लीजिए, जैसे कि अभी मैंने अपने सारे प्लांट्स के अंदर वाटरिंग कर ली है। अब एक दिक्कत ये आई है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही फर्टिलाइज़र अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। एक तो माइक्रोब्स, अब ये जो माइक्रोब्स है ये उत्कर्ष कंपनी का है जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। अब माइक्रोब्स में कौन कौन से ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो हम देख लेंगे। जैसे कि देख रहे हो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बैक्टीरिया होते हैं अपने प्लांट्स के नोड एरियाज़ को डेवलप करने और लीव्स लाने के लिए। दूसरा जो बैक्टीरिया मिलेगा वो है फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, यानी कि फॉस्फोरस इजीली प्लांट को पहुंचा पाएगा ये बैक्टीरिया। बाद में पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम इजीली प्लांट अपना अपटेक कर पाएगा ये बैक्टीरिया से। सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि कोई भी आप सल्फेट बेस्ड प्रोडक्ट अपने प्लांट्स के रूट्स के अंदर डालते हो, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, या तो कोई भी ऐसे सल्फेट बेस्ड प्रोडक्ट्स डालते हो, वो सल्फर प्लांट को इजीली अवेलेबल करवा पाएगा ये बैक्टीरिया। बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, सिलिकॉन, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी प्लांट को ये बैक्टीरिया प्रोवाइड कर पाएंगे। बाद में इसके अंदर ट्राइकोडर्मा भी आ जाता है। तो मेरे पास ट्राइकोडर्मा अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मैंने अभी चेक किया तो मैंने देखा मेरे पास तो ट्राइकोडर्मा है ही नहीं, तो मैं अभी ट्राइकोडर्मा को स्किप कर रहा हूँ। वैसे भी मैं ट्राइकोडर्मा मैंने अपने प्लांट्स के अंदर बहुत बार अप्लाई किया है, तो मे भी इसके जो फंगस रहते हैं, अच्छे फंगस, वो रूट्स के आसपास रहेंगे ही। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो बाद में आप कोई भी दूसरा केमिकल फंगीसाइड यूज़ मत करिएगा। ये चीज़ नोट कीजिए, क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, और अगर आप ऐसे में केमिकल फंगीसाइड डाल दोगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो अननेसेसरी कोई भी केमिकल फंगीसाइड मत डालिएगा। ट्राइकोडर्मा एक अच्छा फंगस है, वो सपोर्ट करता है दूसरे अच्छे बैक्टीरियाज और फंगस को, वो उसको मारता नहीं है। ट्राइकोडर्मा सिर्फ और सिर्फ खराब रॉटिंग वाले फंगस को मारता है जो प्लांट्स को डैमेज करता है। तो इसीलिए ट्राइकोडर्मा मैंने आपको सजेस्ट किया था, लेकिन मेरे पास ट्राइकोडर्मा अवेलेबल अभी नहीं है, तो मैं अभी के लिए इसको स्किप करूंगा। तो कुछ ऐसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो ये माइक्रोब्स में
मौजूद है। ये हमें डोरमेंसी में से प्लांट को बाहर निकालने का पहला प्रोसेस जो हम मल्चिंग का करते हैं, मल्चिंग के प्रोसेस में भी यही होता है कि हम जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें डालते हैं रूट सिस्टम में, वो बाद में कन्वर्ट होता है बेनिफिशियल माइक्रोब्स में, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको प्लांट को बेनिफिट पहुंचाएगा ये सारे न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने में। तो इसीलिए मैंने सिंपल एक ही चीज़ यूज़ की है, वो है अब ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट मैंने उत्कर्ष से मंगवाया है। आप कोई भी दूसरी कंपनी का भी ले सकते हो जहाँ पे आपको बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो। अब दूसरा जो प्रोडक्ट है वो भी उत्कर्ष का ही है, जिसका नाम है वेमोज एस। अब वेमोज एस जो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है माइकोरेजा। अब ये जो माइकोरेजा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ही आपके प्लांट के रूट सिस्टम के आसपास एक बेनिफिशियल फंगस डेवलप होगा। ये फंगस आपके प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो ये जो माइक्रोब्स, ये जो मैंने वेमोज एस यानी कि माइकोरेजा लिया है वो उत्कर्ष कंपनी का लिया है। आप कोई भी दूसरा भी ले सकते हो, जैसे कि टाटा रैली गोल्ड और दूसरी कंपनीज का भी आता है, लेकिन मैंने वेमोज जो यूज़ किया है वो मैंने सिर्फ 5 लीटर में 2 ग्राम के हिसाब से यूज़ किया, और जो माइक्रोब्स मैंने यूज़ किया है वो 1 लीटर में 2 ग्राम जितना यूज़ किया है। यानी कि अगर मेरे पास 70 प्लांट्स है तो 70 प्लांट्स में 140 ग्राम्स जितना जाएगा माइक्रोब्स, और 70 प्लांट्स में जाएगा ओनली 28 ग्राम्स जितना माइकोरेजा। अब ओनली 28 ग्राम्स आप सोचोगे इतनी कम क्वांटिटी, देखिए अब 28 ग्राम्स मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसके अंदर जो माइकोरेजा की क्वांटिटी है यानी कि काउंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। जितने ज़्यादा माइकोरेजा के काउंट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर फंगस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए इसका जो रिकमेंडेड डोज है वो है 5 लीटर में 2 ग्राम। लेकिन अगर आप कोई दूसरी कंपनी का यूज़ करते हो, मे बी टाटा रैली गोल्ड या तो ये वो कुछ भी कोई भी दूसरी कंपनी का यूज़ करते हो, तो बाद में आप 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि मोस्टली बहुत जगहों पे सिर्फ कम क्वांटिटी में ही फंगस अवेलेबल होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काउंट्स अवेलेबल है। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन पे जाते हैं। एप्लीकेशन पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको पर प्लांट में 1 लीटर पानी के हिसाब से ही देना है, ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि पहले ही हमने इसमें पानी दे दिया है और ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ 1 लीटर के हिसाब से ही हमें यह सॉल्यूशन रेडी करना है। इसके अंदर जो देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर का प्रोडक्ट है वो है माइकोरेजा, और ये जो पिंक कलर का प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो है माइक्रोब्स। तो दोनों के कलर अलग अलग है। ट्राइकोडर्मा अवेलेबल नहीं है, तो ट्राइकोडर्मा अगर रहता तो इसके अंदर वाइट कलर आता, लेकिन ट्राइकोडर्मा अभी के लिए मैंने स्किप किया है। अब ये जो टोटल प्रोडक्ट है अराउंड 170 ग्राम्स जितना है। अब 170 ग्राम्स यानी कि मैं 70 प्लांट्स में अप्लाई करने वाला हूँ, और मेरे पास 70 लीटर्स का पूरा एक कंटेनर नहीं है, तो बस मेरे पास 20 लीटर का कंटेनर है, तो मैं वो हिसाब से कैलकुलेशन कर लूँगा। यानी कि सिंपल कैलकुलेशन है, अगर मैं 70 लीटर्स में 170 ग्राम जितना ये प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो बाद में 20 लीटर्स में मुझे कितना अप्लाई करना है, तो सिंपल आपको मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करना होगा, और वो हिसाब से आप अपने प्लांट्स के अंदर डाल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स तो जैसे कि देख रहे हैं मैंने छोटे कंटेनर में इसको रेडी कर दिया है, और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लैकिश आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप रेडी करोगे तो इसका कलर आपको ब्लैकिश देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो वो सारे प्लांट्स में आप यूज़ कर लीजिए। जो भी प्लांट्स ने आपको जो भी प्लांट्स आप डोरमेंसी में ले गए हैं, या तो जो प्लांट्स आप डोरमेंसी में नहीं भी ले गए हैं, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर डोरमेंसी वाले प्लांट के लिए ही है, ये दोनों प्लांट के लिए है। और क्योंकि ये जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो होते हैं वो बेसिकली इन फ्यूचर यानी कि आने वाली सीज़न में आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने में मदद करेगा। तो आप दोनों प्लांट्स में यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्लांट में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोरमेंसी वाले प्लांट में ही आप इसको अप्लाई करिए। तो इस तरह से इसका पूरा एक मैंने सॉल्यूशन रेडी कर दिया है। अब पर प्लांट के हिसाब से हम इसको अप्लाई करेंगे सीधा कुछ ये हिसाब से। देखिए बहुत इजी मेथड है। पूरा 1-1 लीटर जितना मैं अप्लाई कर लेता हूँ। मेरे ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स डोरमेंट हो चुके हैं, क्योंकि बारिश गिरने की वजह से बहुत सारे प्लांट के पत्ते भी उतर गए हैं, और साथ में प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक भी हुआ है। और मैं किसी भी टाइप का इंसेक्टिसाइड वगैरह अभी स्प्रे नहीं कर रहा हूँ,
तो फाइनली फ्रेंड्स ये सारे प्लांट्स के अंदर मैंने ये एप्लीकेशन कर दिया है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ही क्लोज हो जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक फीडिंग या तो आप मल्चिंग बोल दो। प्रूनिंग के एग्जैक्टली 20 दिन पहले ही हमें ये प्रोसेस करना शुरू कर देना है। 20 से 25 दिन का मैं गैप देता हूँ आपको, तो इतने टाइम पीरियड में आपको शुरू कर लेना है। फिर से ये जो मल्चिंग या तो आप ऑर्गेनिक फीडिंग जो भी बोलते हैं, इसको हम 10 दिन के बाद रिपीट करेंगे। यानी कि मैं फिर से 25 अक्टूबर या तो 23 अक्टूबर को ये एप्लीकेशन मैं करूँगा। अब ये जो प्रोसेस ख़त्म होगा उसके बाद हमें क्या करना है, उसके लिए आगे मेरी वीडियो आएगी और स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो आएगी कि किस हिसाब से अभी आगे क्या करना है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी प्रूनिंग के नज़दीक पहुंच गए हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ प्रूनिंग टाइम नज़दीक आ चुका है। तो मैं आपको कल एक दूसरी वीडियो अपलोड करके दूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये मल्चिंग के कितने दिन बाद हम अपने प्लांट्स को कैसे रेडी कर सकते हैं प्रूनिंग के लिए। तो आज की वीडियो ये मल्चिंग पे थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले थे जिसके अंदर बताया गया था कि आप प्रैक्टिकली बताओ किस हिसाब से आप ये कर रहे हो। तो मैंने बता दिया और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनली कॉन्टैक्ट करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।